हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर के करंट अफेयर देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सके। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है? तो सिंगापुर। इसकी व्याख्या है, इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो 30 अगस्त को मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और लघु उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इशिका चौधरी को किया गया है। इसकी व्याख्या है, एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1993 में की गई थी। इशिका चौधरी भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? तो एयरटेल बना है। अब हम लोग एयरटेल के बारे में देखें तो भारत की टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना 7 जुलाई 1995। अध्यक्ष सुनील भारती, मिशन एमडी और सीईओ गोपाल मित्तल है। नेक्स्ट है, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 30 अगस्त। इसकी व्याख्या है, इस दिवस का उद्देश्य बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। नेक्स्ट है, किस बैंक ने वेंडर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो एसबीआई बैंक। नेक्स्ट है, किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दोगुनी हो गई है? तो क्रिसिल। इसकी व्याख्या है, क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवा प्रदान करती है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987। मुख्यालय मुंबई। एमडी और सीईओ आशु सुयस है। नेक्स्ट है, आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीमोटा की शुरुआत की है? एग्रीमोटा तो संयुक्त अरब अमीरात। उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद करना है। नेक्स्ट है, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त को मनाया गया है। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में भी बोली जाती है और तेलुगु भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो विश्व बैंक। इसकी व्याख्या है, स्थापना जुलाई 1984। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। एमडी और सीईओ अंशुला कांत। अध्यक्ष डेविड माल्पस हैं। अब हम लोग 2 सितंबर का करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुस्तफा अदीब। मुस्तफा अदीब हसन दियाब की जगह लेंगे। लेबनान एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बेरूत। करेंसी लेबनानी पाउंड। राष्ट्रपति मिचेल आउन है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो रूस। इसकी व्याख्या है, इस तनाव का मुख्य कारण भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव है, इसलिए भारत सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में हिस्सा नहीं ले रहा है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मास्को।
करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को और यूरोपीय रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है? तो गुजरात। इसकी व्याख्या है, सी प्लेन ऐसा विमान है जो पानी में चलता है और हवा में उड़ता है। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेंगे। सी प्लेन सेवा संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। नेक्स्ट है, किसने मेडवॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो भारतीय रेलवे। इसकी व्याख्या है, मेडवॉट मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना है और बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना दवाएं मुहैया कराना है। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो उत्पल कुमार सिंह। किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ की विकसित किया है? तो ये CSIR और सिमरी ने किया है। इसकी व्याख्या है, सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूरज की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेगा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, स्थापना 26 सितंबर 1942, डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे। नेक्स्ट है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अंतनु कुमार दास नियुक्त हुए हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। स्थापना 22 नवंबर 1972, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। इसकी व्याख्या है, मास्टर्स रेसर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन पहले स्थान पर रहे हैं, मास्टर्स के वाल्टरी बोटास फिनलैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं और रेड बुल को मैक्स वेल्फेटसन नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है, फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड की विजेता कौन देश बने हैं? तो भारत और रूस। इसकी व्याख्या है, फीडे पूरे विश्व में शतरंज खेल को फीडे रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, स्थापना 20 जुलाई 1924, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष आराकरी डवरकोविच। नेक्स्ट है, द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, IPL के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारों के रूप में किसे चुना गया है? तो अनअकैडमी। IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसके विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स 3 और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। अनअकैडमी के बारे में देखें तो अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। स्थापना 2015 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, संस्थापक है गौरव मंजुल, रोमन सैनी और हेमंत सिंह। नेक्स्ट है, किसने टूर दी फ्रांस साइकिल जीती है? तो ये अलेक्जेंडर किटॉफ। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और ये पश्चिम बंगाल राज्य के थे। नेक्स्ट है, प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, जार बोम्बा नामक बम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस। नेक्स्ट है, किस शहर में रोरो ट्रेन सेवा शुरुआत हुई है? तो बेंगलुरु। रोरो ट्रेन सेवा स्पेशल परिवहन ट्रेन है और जिसमें भारी सामान जैसे ट्रक, कंटेनर और भारी सामान को ले जाया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, 3 सितंबर के करंट अफेयर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो हेमंत खत्री। नेक्स्ट है, हेमंत खत्री LV शरत बाबू का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, स्थापना 22 जून 1941, मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, MD और CEO हेमंत खत्री है। नेक्स्ट है, CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है? तो प्रमोद चंद्र मोदी।
CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट है 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना है। CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1946, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष परमिंदर सिंह देसा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत के GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है? तो 23.9%। GDP क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू GDP उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है द वीडा थॉट्स ऑफ द लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करण जौहर, ये फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट है मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कियारा आडवाणी, भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। मंत्रा भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2007, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया है। CEO अमर नागाराम है। नेक्स्ट है किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? तो असम। इसकी व्याख्या है बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने का आदत पैदा करेगा। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट ने CII और GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने जीता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CBG गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। नेक्स्ट है किस कंपनी ने स्पाइरल ऑक्सी नाम के एक नया वेंटिलेटर डिवाइस लॉन्च किया है? तो स्पाइस जेट। इसकी व्याख्या है स्पाइस ऑक्सी एक नॉन इनवेटिव चिकित्सा पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो सांस लेने की समस्याओं और पुरानी समस्याओं वाले रोगियों में मदद करेगा। स्पाइस जेट स्थापना 2004, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष अजय सिंह है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस बने हैं। पहले स्थान जेफ बेजोस अमेजन के हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, एलोन मस्क टेस्ला। भारत के मुकेश अंबानी रिलायंस के 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1887, मुख्यालय मुंबई, MD और CEO आशु सुयस है। नेक्स्ट है आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया है। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात। उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद करना। नेक्स्ट है तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्य में भी बोली जाती है और तेलुगु भाषा को महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो विश्व बैंक। स्थापना जुलाई 1984, मुख्यालय वाशिंगटन DC, MD और CEO अंशुला कांत, अध्यक्ष डेविड माल्पस है। अब हम लोग देखते हैं 4 सितंबर के करंट अफेयर। तो क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BSKS की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो उषा पांडे। BSA का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। स्थापना 1976, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक उषा पांडे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है और भारत को स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट है विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो 2 सितंबर। इसका उद्देश्य है नारियल की कृषि और उत्पादकता को बढ़ावा देना।
विश्व नारियल दिवस 2020 का थीम है दुनिया को बचाने के लिए नारियल की में निवेश करें। अब हम लोग देखते हैं सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षक दिवस भारत में, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 14 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस ये भारत में मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 19 सितंबर इंटरनेशनल टॉयलेट लाइफ ए फाइटेड डे, 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर रोज डे, 26 सितंबर यूरोपीय भाषा दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस है और 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो 48 में। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर अमेरिका, भारत 48वें स्थान पर है। जारीकर्ता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020 को जारी किया है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया है? तो लद्दाख और लक्षद्वीप। इसकी व्याख्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकेंगे। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आविक सरकार हुए हैं। आविक सरकार विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट पीटीआई के बारे में देखें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापना 27 अक्टूबर 1947, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष आविक सरकार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो राजकुमार सिंह। इसकी व्याख्या देखिए जी-टैम एक वैकल्पिक मॉडल है जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों को बिना दीर्घकालिक खुले बाजार में बिजली बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है। राजकुमार सिंह केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है किस बैंक ने होम उत्सव के नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो आईसीआईसीआई बैंक। यह एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने वाले को बेहद सस्ती दरों में लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की बढ़ती प्रकृति को देखते हुए कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है? तो 118। नेक्स्ट है पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन। इसकी व्याख्या देखें माइक्रोनेशिया की राजधानी पालीकेट है, करेंसी यूएस डॉलर, राष्ट्रपति पीटर एम क्रिश्चियन। पलाऊ राजधानी नेग्रोमुड है, करेंसी बीएस डॉलर, राष्ट्रपति थॉमस रिग्मू साउ है। नेक्स्ट है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग आईएसएल सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मैनुअल मार्कलेज। नेक्स्ट है किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को वह उपग्रह है जो गैटसेन जैसे पर्यावरण निगरानी, मौसम विज्ञान, नक्शा बनाने आदि में सहायक होता है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई 2002। संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है। अध्यक्ष गिवनी शॉर्टवेल है। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या है इस कार्यक्रम के तहत 50 छात्र छात्राओं को कर्नाटक राज्य का भ्रमण करा के वहाँ की संस्कृति से परिचय कराया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। इसकी व्याख्या है अम्मा शहर ऐप की मदद से शहरी स्थानीय निकायों को राजकोषीय प्रबंधन की बढ़ोतरी के लिए उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो रूस पे गए हैं।
अब हम लोग देखते हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर। पहला है, साउथ एशियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो मुरली रामकृष्णन नियुक्त हुए हैं। मुरली रामकृष्णन यूजी मैथ्यू का स्थान लेंगे। साउथ इंडियन बैंक स्थापना 29 जनवरी 1929, मुख्यालय त्रिशूर केरल है। चेयरमैन सेलिम गंगाधरन है। टैगलाइन एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीके यादव। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो एस कृष्णन नियुक्त हुए हैं। एस कृष्णन एस श्री हरिशंकर की जगह लेंगे। पंजाब और सिंध बैंक स्थापना 24 जून 1908, मुख्यालय नई दिल्ली। गैर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह है। टैगलाइन वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब की है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रही है? तो के शैलजा। इसकी व्याख्या है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोरोना काल में शानदार काम करने के लिए ब्रिटिश मैगजीन ने टॉप थिंकर 2020 में पहला स्थान दिया है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न को है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 किस भारतीय ने जीता है? तो पी इंडियन ने जीता है। इसकी व्याख्या है, पी इंडियन ने बाडूर जोबाबा जॉर्जिया, सेम सोबियान अमेरिका, सेंगई एरेनबर्ग अमेरिका और निजिक इलिया यूक्रेन को हराया है। पी इंडियन तमिलनाडु राज्य के हैं। फाइड विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फाइड रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ स्थापना 20 जुलाई 1924, मुख्यालय मुसाने स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष आर्कडी डेवेरकोविच है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो एम वीरलक्ष्मी बनी है। एम वीरलक्ष्मी को तमिलनाडु राज्य में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है। पहला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट है, टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना सितंबर 1972, मुख्यालय लंदन यूके। अध्यक्ष एंटीना ग्राउंडेजी है। नेक्स्ट है, गैरी स्टेंट को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डन है। नेक्स्ट है, किसने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की है? तो जल शक्ति मंत्रालय। यह प्रतियोगिता जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।